नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है ब्रजेश मिश्र। मैं ज्योतिष और विज्ञान का छात्र आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही चैनल साइंटिफिक एस्ट्रोलॉजी विद ब्रजेश मिश्रा पर। मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं राहु के गोचर के बारे में, जो कि 18 मई 2025 को हो रहा है। और इस प्रकरण को हम कह सकते हैं कि राहु अपना साम्राज्य प्राप्त कर रहा है। ऐसा हम क्यों कह सकते हैं? क्योंकि राहु अभी है आपकी राशि मीन राशि में। 18 मई के बाद कहाँ पहुँचेगा? कुंभ राशि में। जो 11वां घर होता है कालपुरुषी कुंडली में, वो होता है इच्छाओं का घर होता है। और राहु इस घर का कारक ग्रह माना गया है। यानी कि यदि आपकी जो भी इच्छा है लंबे समय से नहीं पूर्ण हो रही थी, राहु आपको ऐसी स्थितियां उत्पन्न कर देगा कि आपकी इच्छाएं पूर्ण होने की तरफ जा रही होंगी। यद्यपि अन्य चीजें भी देखनी होंगी, आगे हम बात करते हैं। तो राहु कैसा है? राहु दैत्य ग्रह है, राहु दानव है, राहु अनैतिक कर्म करता है, करवाता है, वैसी स्थितियां उत्पन्न कर देता है। राहु मतलब भय और भ्रम, ये आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। लेकिन राहु मतलब गेन्स, कितना? लिमिटलेस गेन्स। राहु कलयुग का राजा। क्यों कलयुग का राजा? क्योंकि राहु के पास वो सारे गुण दोष हैं जो कलयुग में एक व्यक्ति को सफल होने के लिए चाहिए। जब भी आप राहु की बात करेंगे, राहु के पॉजिटिव एस्पेक्ट की बात करेंगे, राहु के दृष्टि से लाभ की बात करेंगे, तो आपको एक बात समझना पड़ेगा कि राहु लिमिटलेस है, राहु असंख्य है, अनंत है। यानी कि अनंत है तो कितना है? फॉर एग्जाम्पल, मैं हमेशा कहते रहता हूँ कि यदि आपकी कुंडली में कोई अच्छा ग्रह आया, आपको कोई अच्छे बेनिफिट्स होने वाले हैं, या फॉर एग्जाम्पल आपको अगर राजयोग होने वाला है तो आपको कितना लाभ मिलेगा। एक प्रश्न आता है ना कि राजयोग है तो फिर कितना होगा? कुछ तो अमाउंट होगा, कितना होगा? नाउ ये डिपेंड करता है कि आपकी मनोदशा क्या है, आपका देश काल वातावरण क्या है। फॉर एग्जाम्पल, जिस समय पर आपका जन्म हुआ उसी समय पर अफ्रीका में किसी कॉन्टिनेंट में किसी का जन्म हुआ होगा, किसी का अमेरिका में हुआ होगा, और किसी का कुछ ट्राइब एरिया में हुआ होगा जहाँ पर न रहने के लिए घर है, न खाने के लिए खाना, न पहनने के लिए कपड़ा। तो ये ग्रह तो उनके लिए भी काम कर रहा है। ये ग्रह जितना आपके लिए काम कर रहा है उतना एलन मस्क के लिए भी काम कर रहा है। लेकिन सेम इफेक्ट, सेम ट्रांजिट, सेम प्रभाव एलन मस्क को जो प्रभाव देंगे, जो फलित होंगे, वो आपके लिए नहीं होंगे। कारण देश काल परिस्थिति। एलन मस्क आज जहाँ खड़ा है, आप आज जहाँ खड़े हो, या उस ट्राइब में रहने वाला व्यक्ति जहाँ खड़ा है, ये ज़रूर देखा जाएगा कि जिसके पास खाने को खाना नहीं है, उसके लिए एक हफ्ते के खाने का प्रबंध होना भी राजयोग ही है। जिसकी इनकम 40,000 50,000 है, उसकी इनकम 1 लाख 1.5 लाख होना भी राजयोग ही है। तो जब भी हम बात करें कि राहु कितना आपको देंगे, लिमिटलेस है तो कितना देंगे, आप ये मान के चलें कि आपकी परिस्थितियों के हिसाब से आपको देंगे। एक बात तो तय है कि राहु परिवर्तन कारक है, राहु जीवन बदलने की क्षमता रखता है, तो बड़े बदलाव तो आप देखने वाले हैं। मित्रों, ये वर्तमान गोचर थोड़ा सा महत्वपूर्ण इसलिए होता है क्योंकि राहु आपकी राशि को छोड़ करके जा रहे हैं कुंभ राशि में, क्योंकि राहु चलते हैं वक्री, उल्टा। ठीक है, अभी जा रहे हैं कुंभ राशि में, 12वें घर में जा रहे हैं, और राहु वापस आपकी राशि में आएंगे 18 साल बाद। विज्ञान की भाषा में कहें तो आप सब इस बात को जानते हैं, आइंस्टाइन ने प्रूव किया है कि एवरीथिंग इज एनर्जी, राइट। और एनर्जी का एक बहुत बड़ा क्वालिटी ये है, थर्मोडायनामिक्स का लॉ कहता है कि एनर्जी कभी खत्म नहीं होती, डिस्ट्रॉय नहीं होती, ये बस ट्रांसफॉर्म होती है। तो आपके द्वारा किए गए कर्म जो अभी तक आपको फलित नहीं हो रहे थे, मीन राशि की बात करूं अगर मैं, जो फलित नहीं हो रहे थे, इसका मतलब ये नहीं कि वो जो कर्म में आपने ऊर्जा इन्वेस्ट करी वो खत्म हो गई या फिर उसका कोई फायदा नहीं मिलेगा। नहीं, वो ऊर्जा जो आपने यहाँ इन्वेस्ट करी है इस कर्म में, वो ऊर्जा फलित होगी, ट्रांसफॉर्म होगी किसी और फॉर्म में, और आपको आपके द्वारा आपकी मेहनत का एक एक पाई आपको मिलेगा। तो इस बात के लिए बिल्कुल निश्चिंत रहें। और जब हम ऊर्जा की बात करें, राहु की बात करें, तो हमें एक बात समझनी पड़ेगी कि राहु एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। ठीक है, तो इसको ऐसे समझिए कि आपके पास एक गाड़ी है। ठीक है, अब गाड़ी, राहु एक बहुत बड़ी गाड़ी है। ठीक है, बहुत बड़ी गाड़ी मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंजन है उसका। यदि आपने स्टीयरिंग सही दिशा में रखी है तो आपकी वो गाड़ी आपको जहाँ जाना है वहाँ जल्दी पहुँचा देगी। यदि आपका माइंडसेट अलाइन नहीं है, चंद्रमा अलाइन नहीं है, और आपने गाड़ी कहीं और डायरेक्शन में मोड़ रखी है, तो राहु तो बड़ी गाड़ी है, बहुत पावर है उसके पास, वो आपको खाई में भी गिरा देगी। सो इसलिए ज़रूरी ये है कि आप अपने माइंडसेट को ठीक रखें, जिससे आप राहु की इस ऊर्जा का पूरा लाभ उठा सकें और चैनल कर सकें, जिससे अपने जीवन को परिवर्तित होते हुए देख सकें और एक नए आयाम पर पहुंच सकें। ये आपकी पहली जिम्मेदारी हो जाती है। क्योंकि आप जानते हैं कि जब समुद्र मंथन हुआ तो सिर्फ अमृत ही नहीं निकला था, विष भी निकला था। सो जब भी कोई स्थिति परिस्थिति आती है तो वहाँ से पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है। डिपेंड करता है कि आप उस नेगेटिव को कैसे एब्जॉर्ब करते हो और पॉजिटिव को कैसे लेके आगे बढ़ते हो। इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि नेगेटिव्स को भी समझना और पॉजिटिव्स को भी समझना, और उसके बाद एनर्जी को चैनल करना, जिससे आपका जीवन बदलता हुआ दिखे। यही उद्देश्य है ज्योतिष का, और यही पर्पज़ है मेरा यहाँ पे आके आपसे बात करने का।
आइए समझते हैं कि बीते जो 15-16 महीने कष्ट के गुजरे हैं या फिर कुछ बनते बनते काम बिगड़ जा रहे थे, उनको ठीक करने की क्या संभावनाएं हैं और आगे आने वाले समय में आपका जीवन किस तरह से मोड़ लेने वाला है, इस बात को हम समझते हैं। आप में से काफ़ी लोगों ने स्थान परिवर्तन देखा होगा, जॉब में है तो ट्रांसफ़र हुआ होगा, घर में कुछ मांगलिक कार्य भी हुए होंगे, कुछ सडन चेंजेस भी हुए होंगे और कुछ बड़े हानि और बड़े लाभ होने की भी संभावना दिख रही है पिछले 15 से 20 महीनों में। लेकिन 18 मई 2025 से क्या होने वाला है, जब राहु कुंभ में पहुंच जाएंगे उसके बाद क्या होने वाला है। आगे बढ़ने से पहले आपके एक प्रश्न का उत्तर दे दूं कि राहु ही तो था, अपनी ही राशि में तो था, अभी तक कुछ ज़्यादा बेहतर नहीं कर पाया, तो अब आगे कैसे कर लेगा। आपका प्रश्न उचित भी है। समस्या ये थी कि आपकी जो अपनी राशि है वो राशि है गुरु की, और गुरु के साथ कोई भी इस तरह का दानवी ग्रह कंफर्टेबल नहीं होता, अपना फुल पोटेंशियल यूज़ नहीं कर पाता। लेकिन अब वो शनि के पास जा रहा है। शनि भी क्रूर ग्रह है और राहु का मित्रवत ग्रह है, इसलिए जो समस्याएं आपने देखी हैं पीछे, उम्मीद है कि ऐसी समस्याएं आपको भविष्य में नहीं दिखेंगी। अब जब राहु आएंगे कुंभ में, यानी कि आपके 12वें घर पर जब आ जाएंगे, तो कुछ बड़ा होगा। क्या बड़ा होगा? अगर कुछ फॉरेन एस्पेक्ट है, पैसा आने का, सेटल होने का, जॉब करने का, तो ये पॉजिटिव होता हुआ दिख रहा है। राहु विदेशी ग्रह है, राहु सौरमंडल का हिस्सा नहीं है, बाहर से आया है, राक्षस था, चीट करके यहाँ पहुँचा है। चीटिंग हो सकती है आपके साथ, सावधान रहिएगा। चीटिंग कर भी सकते हैं, इसके लिए भी सावधान रहिएगा। 12वां घर खर्चे का होता है, 12वां घर मोक्ष का होता है, स्पिरिचुअलिटी का होता है। अब 12वां घर खर्चे का होता है, मतलब आपके खर्चे कुछ बड़े इन्वेस्टमेंट पर भी हो सकते हैं। सो कोशिश करिएगा कि आप जो खर्चे कर रहे हैं वो किसी प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट पे करिए, तो खर्चे भी हो जाएंगे और प्रॉफिट भी हो जाएगा आपका। अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखिएगा, जिससे कुछ ऐसे खर्चे ना हों जो हर्ट करते हो। राहु क्या है? एक मजबूत ऊर्जा पुंज जो जिद्दी भी है, मतलब एन केन प्रकारेण अपना कार्य करना जानता है। किसी भी तरह से, जो कहते हैं ना कि टेढ़े हाथ से घी निकाल लो, वैसे कार्य भी करना जानता है। तो जो आपको चाहिए वो आप प्राप्त करने की तरफ आगे बढ़ोगे। हो सकता है कुछ अनैतिक टर्न्स भी आपको लेने पड़े, सावधान रहिएगा। अब बात कर लेते हैं राहु की दृष्टि की। राहु की 3 दृष्टियां, 5वीं, 7वीं, 9वीं, कहाँ पड़ रही है? चौथे, 6वें, 8वें भाव पर। चौथा घर क्या है? सुख भाव है। चौथा घर क्या है? कुटुंब है, परिवार के साथ क्या सामंजस्य है। चौथा घर क्या है? माता है। माता के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी चिंता हो सकती है, तो सावधान रहिए, उनकी केयर करिए। कुछ भौतिक वस्तुएं खरीद सकते हैं जिससे सुख बढ़ सकता है। खर्चे आपके बढ़े रहेंगे, लेकिन इनकम आने के प्रबल चांसेस हैं। बड़ी प्रॉपर्टी, बड़ा मकान, बड़ी गाड़ी में इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा संभव है। 6वां भाव रोग रिपु ऋण, विशेष ध्यान रखिएगा कि आपकी वाणी ठीक हो, आप घमंड में नहीं आ रहे हैं, अहंकार नहीं कर रहे हैं, झगड़े नहीं कर रहे हैं, स्वयं को बचा रहे हैं, व्यर्थ के कर्जे नहीं ले रहे हैं, इन समस्याओं से बचिएगा। और 8वां भाव जो होता है वो सडन गेन, सडन लॉस का होता है, तो सावधान रहना है। जो आप रिस्क लेंगे वो कैलकुलेटिव होना चाहिए, जिससे सडन लॉसेस के चांसेस आप मिनिमल कर दें। अभी तक रुकावटें आपकी जो आ रही थी गेन्स में, प्रमोशन में, ट्रांसफर में, इन्वेस्टमेंट में, वो रुकावटें यहाँ खत्म होने के चांसेस बन रहे हैं। राहु लिमिटलेस है, तो आप उसको लिमिटलेस ग्राउंड दीजिए खेलने के लिए। एक चीज़ माइंड में रहे कि राहु भय भ्रम लेके आता है, फाइनेंशियल गेन करेगा लेकिन भय भ्रम लेके आएगा। तो इस पूरे अगले 1.5 साल के फेज में आपने देखा कि 5वीं, 7वीं, 9वीं दृष्टि से चौथे, 6वें, 8वें भाव में क्या क्या इंपैक्ट आपको देखने को मिलता है। बस एक चीज़ ध्यान रहे कि राहु भय भ्रम लेके आएगा, सेल्फ डाउट, इनसिक्योरिटी लेके आएगा, लेकिन राहु छाया है, ये भ्रम ही है जो आपको रोक रहा है, रुकना नहीं है। रिस्क लेना है कैलकुलेटिव, क्योंकि राहु वो भूत है जिसकी चुटिया अगर आप काट लें तो आपके फेवर में काम करना शुरू कर देता है। तो एनर्जी को चैनल करने के लिए, लिमिटलेस खेलने के लिए, उसे ऐसा ग्राउंड देने के लिए तैयार रहिए। तो एनर्जी को चैनल करने के लिए, हार्ड वर्क करने के लिए, अच्छा दिमाग लगाने के लिए क्या चाहिए? एक अच्छा स्वस्थ शरीर और स्वस्थ दिमाग। क्यों? यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, जो कुछ इस पिंड में है ब्रह्मांड में है, वाइस वर्सा जो ब्रह्मांड में है वही पिंड में है। आप कुछ और नहीं, इसी यूनिवर्स का एक पार्ट हो। एंड क्वांटम मैकेनिक्स की भाषा में कहूँ कि आपका वही एटम है जो बिग बैंग के टाइम पे उस गॉड पार्टिकल से अलग हुआ था। एंड एवरीथिंग इज इंटेंगल्ड। लॉ ऑफ इंटेंगलमेंट जानते हैं कि सब कुछ इंटेंगल्ड है। मैं, आप, ये, वो सब बंधे हुए हैं। एक ऐसा फैब्रिक है जिसका एक भी धागा खींच दो तो कपड़ा बेकार हो जाए। तो इसलिए आपको स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मस्तिष्क चाहिए। हेल्दी बॉडी के लिए अच्छा डाइट करिए, अच्छा खान पान रखें, अच्छा वर्कआउट करिए, नेचर में रहिए, डीप ब्रीदिंग करिए, प्राणायाम करिए और योगा करिए। इससे आपका चंद्रमा मजबूत होता है। प्राणायाम करने से मानसिक शांति होती है। मानसिक शांति मतलब आपका चंद्रमा मजबूत आप कर रहे हैं, चंद्रमा आपका अलाइंड है, माइंडसेट आपका ठीक है, मेंटल स्टेबिलिटी आपकी ठीक है, राहु आपके फेवर में काम करने वाला है। सो रूटीन बनाइए, योगा करिए, वर्कआउट करिए, अपने मानसिक और फिजिकल हेल्थ का पूरा ख्याल रखिए। अपने गोल्स को अचीव करने के लिए गोल्स को लिखिए और उन्हें विजुअलाइज करते रहिए, क्योंकि राहु
इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए आ रहा है, तो अपनी इच्छाएं जो आपके गोल्स को आपने लिखा है उसको विजुअलाइज करते रहिए कि मैं यहाँ पहुँच रहा हूँ। एक कांस्टेंट रिमाइंडर सबकॉन्शियस माइंड से पहुँचता है यूनिवर्स में, ठीक है। तो ये रिमाइंडर देना बहुत ज़रूरी है कि आपको यहाँ से जाना कहाँ है। इस बात को ध्यान रखना है कि थॉट्स आर थिंग्स, जो भी आप सेल्फ टॉक कर रहे हो वो रियलिटी में कन्वर्ट होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जा रही है। इसलिए क्या सोचना है, अगेन चंद्रमा, क्या सोचना है, कितना ओवर थिंक करना है, कहाँ पे स्ट्रेस देना है, इसका निर्णय केयरफुली करिए। और राहु जो आपको सक्सेस देने वाला है उसे एंजॉय करिए। कुछ बेसिक उपाय, अभी हमने फिजिकल वर्कआउट, मेंटल वर्कआउट देख लिया, ये एक उपाय है, इसको ऐसे मत समझिए, ये एक उपाय है। आप चंद्रमा फिक्स कर रहे हैं, आप फिजिक ठीक कर रहे हैं, हर एक बॉडी के पार्ट में कोई ना कोई ग्रह बैठा है उसे ठीक कर रहे हैं। एंड भगवान शंकर की आराधना करिए, रुद्र अभिषेक करा सकें तो कराइए। और अपने घर के वेस्ट पोर्शन में स्पेशली साउथ एंड वेस्ट कॉर्नर को बिल्कुल ठीक करिए, क्लीन रखिए, टॉयलेट्स क्लीन रखिए, हाइजीन का पूरा ख्याल रखिए। राहु विल हेल्प यू। ऑलराइट, सो दैट्स इट फॉर नाउ, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको हैबिट बिल्डिंग में कोई समस्या आ रही हो कि वर्कआउट तो करना है, मेडिटेशन करना है, ध्यान करना है, डीप ब्रीदिंग करनी है, लेकिन एटमॉस्फेयर नहीं मिल रहा, तो मैंने एक कम्युनिटी फॉर्म करी जहाँ पर लोग ये सारी प्रैक्टिसेस कर रहे हैं। मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा, अगर आप चाहें तो आप भी कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं। आप सबके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा मनोबल बढ़ाइए, इससे आपको समय पर वीडियोज़ मिलते रहेंगे। आपके सपोर्ट के लिए पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय श्री राम।